हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर, एक मार्शल, नई इन्फॉर्मेशन, नए अपडेट के साथ दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिफेंस के रिन्यूअल के बारे में। जैसे कि आपको सबको पता है कि सिविल डिफेंस में जब आप एनरोल होते हैं, सो उसकी जो वैलिडिटी होती है 3 साल के लिए होती है। सो स्टार्टिंग का प्रोसीजर आपको ऑलमोस्ट सबको पता है। ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, यूट्यूब चैनल पे भी, अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू सबको पता होता है। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो रिन्यूअल के बारे में प्रोवाइड करूँगा कि एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से अपना रिन्यूअल करा सकते हैं, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या उसमें कोई इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने टाइम पहले आपका इंटरव्यू होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल दिखा देता हूँ रिन्यूअल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी रिन्यूअल की फ़ाइल है, राइट। इसकी जो प्रॉपर जो पीडीएफ है, फ़ोटो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, बेसिकली 3 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बाहर से आपको अटैच करने पड़ते हैं, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, राइट। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। एंड इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने साइन और स्टैम्प भी लगाए हुए हैं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। सो साइन और बियर स्टैम्प भी मैंने दोनों कराए हुए हैं। अब इसमें मैं बेसिकली बात करूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन अटैच करनी होती है, पीडीएफ में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको 3 साल की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कि बेसिकली एक एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने जो डिस्ट्रिक्ट, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उस ऑफिस में, कि आपका नाम ये है, आपके जो 3 साल है वो पूरे हो चुके हैं, इतनी तारीख को आपने ज्वाइन किया था, ये आपका एनरोलमेंट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है एप्लीकेशन के थ्रू। उसके अलावा एक और उसमें परफॉर्मेंस आपकी रिपोर्ट होती है, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है कि इन 3 सालों में आपने कौन कौन सी ड्यूटी सिविल डिफेंस में होते हुए प्रोवाइड किया है, क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है। जिसमें आपकी स्टार्टिंग में बात करता हूँ, सो नाम, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिवीज़न नेम, एक्टिविटी, कितने आपने मस्टिंग ऑर्गेनाइज की है, कितनी आपने मस्टिंग अटेंड की है, राइट। साथ ही साथ ट्रेनिंग, आपने बेसिक ट्रेनिंग किया है नहीं किया, साथ ही साथ एडवांस कोर्स किया है नहीं किया, और अदर एक्टिविटी जो जो आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट करके की हुई है। पुलिस वेरिफिकेशन, साथ ही साथ जब आप सिविल डिफेंस में ज्वाइन होते हैं तो पीसीसी आपको कराना मैंडेट होता है। साथ ही साथ सेम प्रोसीजर आपका एट द टाइम ऑफ द रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल की फाइल लगाने से पहले आपको आपके जो पीसीसी है, पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक और एप्लीकेशन होती है, जिसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली पुलिस के साथ आपकी अभी तक कोई ड्यूटी रही है नहीं रही है। अगर दिल्ली पुलिस के साथ आपने कोई ड्यूटी की है, सो उस ड्यूटी का नाम एंड साथ ही साथ डेट और टाइम, जो डेट और प्लेस है वो आपको मेंशन करना होता है। इसके अलावा अगर कोई अदर एक्टिविटीज़ भी की हुई है, कोई स्पेशल टास्क आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे कि सीएम ड्यूटी आती रहती है, या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन, 2 अक्टूबर के दिन कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती है, उसके बारे में, राइट। उसके अलावा एक और आपका आ जाता है वर्क परफॉर्मेंस लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, राइट, ये लिखा भी हुआ है। मैं इसके हालांकि पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा तो ईजिली देख पाएंगे। सो इसमें बेसिकली सेम डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है, नाम, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेनिंग कोर्सेज, जो आपने ट्रेनिंग कोर्स किया, बेसिक और एडवांस दोनों मेंशन करने होते हैं। इसके अलावा आपने मीटिंग एंड मस्टिंग एक्सरसाइज जो अटेंड की है वो आपको मेंशन करनी है इन 3 साल में, राइट। उसके बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक मैंने कौन कौन से लगाए हैं। मैंने अपना जो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और एडवांस कोर्स है वो लगाया हुआ है, राइट। एडवांस कोर्स काफ़ी सारे अगर आप कहेंगे तो एडवांस कोर्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा। 5 दिन से लेके 1 महीने तक के एडवांस कोर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा आप करना चाहते हैं, राइट। काफ़ी एजुकेशनल और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होते हैं अगर आप एडवांस कोर्स करते हैं, क्योंकि किसी भी अगर ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हो, अगर आप उसमें एडवांस कोर्स ऐड ऑन कर देते हैं, सो उसका 110% आपको प्लस पॉइंट आपको मिलता है हर जगह। इसके अलावा मैंने अपने एनसीसी का लगाया हुआ है, एनसीसी के जो सर्टिफिकेट्स है वो लगाए हुए हैं, एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स है वो लगाए हुए हैं मैंने। इसके अलावा जो मेरा सिविल डिफेंस का आई कार्ड है वो मैंने अटैच किया हुआ है। इसके अलावा जो मेरा सी फॉर्म है, राइट, वो मैंने अटैच किया हुआ है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की पासबुक, ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, और साथ साथ पीसीसी। ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। मैं बताता हूँ किस किस के इन पे साइन होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप फाइल रेडी कर देते हैं
और डायरेक्टली अपने ऑफिस में जमा करने जाएंगे तो वो फाइल जमा नहीं होगी। फाइल जमा करने के लिए सबसे पहले आपके जो पोस्ट वार्डन है, आपके एरिया के जो आपके सब डिवीज़न के जो पोस्ट वार्डन है, उनसे आपको आपकी जो फाइल पे साइन कराना होगा। वो आपकी फाइल चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, पोस्ट वार्डन के थ्रू उस पर साइन किए जाएंगे, डेट मेंशन की जाएगी। जब पोस्ट वार्डन की साइन हो जाते हैं उसके बाद चीफ वार्डन या एडिशनल डिप्टी चीफ वार्डन ऑफ सिविल डिफेंस के आपको साइन एंड साथ साथ स्टैंप लगानी होती है। एंड जो चीफ वार्डन है वो तभी आपकी फाइल पे साइन करते हैं जब पोस्ट वार्डन ऑलरेडी उसे वेरीफाई कर चुके होते हैं। पोस्ट वार्डन का साइन का मतलब ये होता है कि उन्होंने आपकी जो फाइल है वो वेरीफाई चेक कर चुके हैं, बिल्कुल सही है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और ड्यूटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो आपने डिटेल फिल किया वो बिल्कुल सही है, राइट। साइन का मतलब बेसिकली ये होता है। जैसे उनका साइन हो जाता है, आप उसके कुछ दिन बाद या फिर नेक्स्ट डे या सेम डे पर जाके सिविल डिफेंस का जो आपका ऑफिस है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको अपनी फ़ाइल जमा करानी होती है, राइट। एंड जब आप वहाँ पे फ़ाइल जमा करेंगे तो वहाँ पे आपको एक रिसीविंग दी जाएगी। रिसीविंग इन द सेंस, जब आप अपनी फ़ाइल जमा करते हैं वहाँ पे वो आपको एक स्टैंप आपकी फ़ाइल पे लगाएंगे, साथ साथ एक नंबर आपको मेंशन किया जाता है, उसकी फ़ोटो आपको क्लिक करके रखनी होती है, वही आपकी रिसीविंग होती है। उसके कुछ दिन बाद मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करता हूँ, सो हालांकि 3 महीने का टाइम पीरियड होता है कि आपके रिन्यूअल के 3 महीने पहले आपको आपकी जो फाइल है वो अटैच लगानी होती है। पर इन स्पेशल सिनेरियो 1 दिन पहले भी अगर अपनी फाइल आप लगा देते हो तो वो भी रिन्यूअल एज ए रिन्यूअल मानी जाती है, राइट। सो ये सेम सारा का सारा प्रोसीजर होता है रिन्यूअल के लिए, काफ़ी ईजी और प्रोसेस है, हर कोई करा सकता है। अगर स्टिल किसी को भी कोई भी कंसर्न आता है, सो आपका भाई, आपका छोटा दोस्त अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी एडिशनल क्वेरी आती है सो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, पर मैंने कोशिश की है कि पूरी की पूरी जो रिन्यूअल प्रोसेस है वो मैं आपको समझा पाऊँ, राइट। सो आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए गुड बाय।